हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताऊंगा कि बैंक पेंशन अपडेशन के ऊपर काफ़ी कुछ हो रहा है, बहुत चर्चित हो रहा है। लेकिन दो संगठन ऐसे हैं जो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और अभी 2 तारीख को EIBRF ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। उस पत्र के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि दो संगठन हैं, EIBRF और AIB पार्क। दोनों के दोनों क्या करते हैं? AIBR ये ने 1994 में एक संगठन बनाया रिटायर्ड एम्प्लॉयज का, AIBRF, और इनमें लड़ाई हो जाती है और 2012 में 2 भागों में बट जाते हैं। अब संस्कार और खून तो एक ही है। एक का बन गया EIBRF और एक का बन गया AIB पार्क। EIBRF को कंट्रोल में आ गया EIBA के में, जो बैंक चलम के कंट्रोल में है, और AI पार्क कंट्रोल में आ गया IBOC के में। और इन दोनों में अंदरूनी और कभी कभी बाहर से कुत्ता बिल्ली जैसी लड़ाई होती है। अब ये अपने अपने रास्ते ढूंढते रहते हैं। हम पेंशनर्स की नज़र में कैसे दिखाएं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जो AIBRF है, ये पत्र लिखता रहता है लंबे लंबे। कभी DFS को लिखता है, अभी इन्होंने RBI को लिख दिया। और AIB पार्क उससे भी आगे है। ये जाकर के जो संगला साहब वाला केस है उसमें जाके घुस गए अराइज के माध्यम से, उनको इम्प्लीडेड पार्टी बना करके 2018 से घुसे हुए हैं। ये दिखाई देते एक पत्र लिख रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, पेंशनर का काम कर रहे हैं, और ये दिखाई देते भाई कोर्ट में हमारा केस लड़ रहे हैं। जब इनसे कहा गया भैया अच्छा वकील कर लो, पैसा ले लो, नहीं, इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको अच्छा वकील भी नहीं चाहिए, पैसे केस इनको लड़ना है। और दोनों का एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। मैंने कहा ना, खून और संस्कार एक ही है कि पेंशन अपडेशन नहीं देना चाहिए, कैसे कुछ भी हो, कोई हथकंडा लगाना पड़े, पेंशन अपडेशन नहीं देना चाहिए। ये दोनों के दोनों नई 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 चाल चलते रहते हैं। कभी ये स्ट्राइक करते हैं, कभी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कभी ये पत्र लिखते हैं, कभी ये कुछ करते हैं, कभी ये कुछ करते हैं। ऐसा ही एक पत्र बड़ी चतुराई से जैन साहब ने, जो EIBRF के हैं, अब अंग्रेजी तो मुझे तो पता नहीं कि कभी जैन साहब ने बढ़िया अंग्रेजी लिखी है, वैसे तो उनके पास टीम बहुत अच्छी है। 2 तारीख को एक पत्र लिखा, उसका हेडिंग है रिक्वेस्ट फॉर इंटरवेंशन ऑफ RBI फॉर पेंशन अपडेशन ऑफ रिटायरीज फॉर कॉमर्शियल बैंक्स। और ये लिखा ऑनरेबल गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कॉपी दी इन्हें DFS को, सभी बैंकों को, और 9 की 9 जो UFB की यूनियन है उनको। अब पता ही यूनियन को क्यों दिया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। जब उन्होंने कह दिया भैया नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का दस्तखत करके बैठे, लेकिन उनको देना पड़ेगा, क्योंकि भैया इनको गॉडफादर तो वहीं बैठे हुए हैं ना। अब इन्होंने पहले तो बैकग्राउंड ऑफ द बैंक पेंशन अपडेशन की बैकग्राउंड बताई इन्होंने, उसके बाद पोजीशन टेकन बाय गवर्नमेंट अर्लियर ऑन RBI पेंशन पोजीशन की उसको बताया उन्होंने। और उसके बाद बताते हैं वो कि पहले तो RBI में अपडेशन नहीं था, फिर सब्सिक्वेंट उसका हो गया और 3 बार हो भी गया, ये बताया उन्होंने। और फिर स्ट्रॉन्ग और कंपेरेबल केस ऑफ बैंक पेंशनर्स का बताया, जो मैंने यहाँ ले रखा है, इसको बताऊंगा बाद में। उसके बाद उन्होंने सोशल और ह्यूमन कंसिडरेशन की बातें की। उसके बाद लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में बातें की, और करते करते रोल ऑफ RBI एज रेगुलेटर एंड स्टेक होल्डर की बातें की। अब मुझे पता नहीं कि उन्हें RBI को लिखते हैं पार्टी टू एन अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ बैंक पेंशन रेगुलेशंस। अब बैंक पेंशन रेगुलेशन की ये अप्रूविंग अथॉरिटी कैसे है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। IBA और यूनियंस दस्तखत करती हैं, बैंक जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव करती है, भारत सरकार नोटिफिकेशन निकालती है। अब RBI की तरफ कैसे खींच के ले गए, रेगुलेटर शायद इसकी वजह से ले गए होंगे, खैर एनीवे ले गए वो लिख करके। और उसके बाद इन्होंने अब अम्बल रिक्वेस्ट, मतलब इनकी रिक्वेस्ट क्या है, क्या इनकी क्या मांगना चाहते हैं, और जैन साहब ने दस्तखत कर दिए। और कॉपी दी इन्होंने DFS को गई, चेयरमैन IBA को गई, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मुंबई को गई, चेयरमैन और दोनों को गई है, सीनियर एडवाइजर HR। अच्छा, 3 कॉपी तो इनकी IBA को गई हैं।
एक तो गई है चेयरमैन को, चीफ एग्जीक्यूटिव को और सीनियर एडवाइजर को, और एक जनरल सेक्रेटरी ईआईबी को, एक डीएफएस को। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इनको कॉपी क्यों दी इन्होंने, देने की क्या जरूरत पड़ रही है, इनको देने की क्या जरूरत पड़ रही थी इनको। अब सवाल यह है कि इन्होंने एक दो तीन चार पाँच छः कारण बताए बढ़िया बढ़िया कि भाई ये मजबूत मजबूत चीज़ें हैं और इनसे इनका पेंशन अपडेशन बनता है। दोस्तों, बड़ी ही चालाकी से मतलब 3 कॉपी इनकी आईबीए को जाती है, एक यूएफबी को जाती है, 5 कॉपी गई हैं और एक जाती है डीएफएस को। अब ये शायद डीएफएस को आरबीआई से छोटा मानते हैं, कॉपी दे दी उनको, लेटर लिखा आरबीआई गवर्नर को। अब उनका सोच है, लेकिन आईबीए को और यूएफबीयू को अपनी कॉपी देने का क्या अर्थ निकलता है? भाई उनने तो पल्ला झाड़ दिया 2015 में, और उसके बाद रेजिडू इश्यूज में भी रख दिया। अब रेजिडू इश्यूज इसलिए रख दिया कि कल को आप डीएफएस के पास जाओगे तो डीएफएस ये कह सके भैया तुम्हारा तो रेजिडू इश्यूज में, मतलब आपको इधर उधर से घुमाया जा सके। अब इन्होंने और तो सब वही 35.1 1995 ये हुआ, जब ये हुआ, सारी बातें कहते कहते ये कुछ खास खास बातें कही इनने। जैन साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिरकार आपका ये पत्र बनाया किसने? आप बड़ी ही चालाकी से, बहुत ही चालाकी से आईबीए के एफिडेविट का समर्थन कर गए और वेंकटाचलम की जो लाइन है ना, फंड कहां से आएगा, उसका भी समर्थन कर गए। आपने ये कोशिश की बताने की पहले तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, न बैंकों की न देश की। इस समय देश की भी आर्थिक स्थिति ठीक है और बैंकों की आर्थिक ठीक है, इसलिए पेंशन डोनेशन दे दो। सर, ये कोर्ट में तर्क चलेगा? आरबीआई गवर्नर मानेगा इस चीज को? मुझे तो नहीं लगता कि आप सिंपली इस प्रकार लिखोगे और आरबीआई गवर्नर मान जाएगा। इन चीजों के लिए पहले पॉलिसी बनानी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, निगोशिएशन करने पड़ते हैं, तो वो तो ऑलरेडी होकर के बैठे हुए हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि आपने पॉस्टली ऑफ फंड को कितनी तरीका से, सही तरीका से हमारे सामने रखा, यानी बात ढकी रहे, ये पता नहीं चल जाए कहीं आप पॉस्टली ऑफ फंड की बात कर रहे हो। तो पहले तो आपके पूछिए देख रहे थे क्या क्या कहा है सर आपने। नो पेंशन अपडेशन एक्सरसाइज हैज बीन अंडरटेकन इन बैंक सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन 995। 1995 के रेगुलेशन लागू होने से बाद में एक बार भी पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। सर, 35.1 ये आपके 1995 के रेगुलेशन का एक पार्ट है और इसने एक 1986 से लेकर के 1987 तक पेंशन अपडेशन किया है। उसके बाद जब 2003 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने 92 से लेकर 93 तक एम्प्लॉयज का और शायद 94 तक ऑफिसर्स का भी कुछ अपडेशन किया है। उसके फॉर्मूला आपके रेगुलेशन में दे रखे हैं। आप कहते हो कि कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, हुआ तो है सर, वो अलग बात है कि आईबीए ने 17/10/1994 को 26/3/1994 के लेटर का सहारा लेकर के रेगुलेशन नोटिफाइड होने से पहले अपडेशन करा दिया, तो इलीगल था, अनलॉफुल था। और आपको पता है कि आरबीआई का इसी प्रकार का अपडेशन भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था। अब आपका क्यों नहीं हुआ मुझे पता नहीं। तो पहली झूठ बोली कि कोई अपडेशन नहीं हुआ है। सर, अपडेशन हुआ है। अब यहां से हम आपको बताते हैं सर, आप ये कहो कि हाँ अपडेशन हुआ है, आगे बंद कर दिया गया, ये आपका लीगल पॉइंट बनता है। दूसरे आप कहते हो ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स द इंटायर इकोनॉमिक सिनेरियो हैज अंडरगोन अ ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब आपने 30 साल की बात ली। 30 साल का मतलब हो गया 25/1995, 1995 से लेकर के और 26 तक, यानी 30 साल के, यानी आज से 30 साल पहले जो इकोनॉमिक सिनेरियो था अलग प्रकार का था। उस समय पॉस्टली ऑफ फंड थी, शॉर्टेज ऑफ फंड था, आज बदल चुका है, इसलिए हमें पेंशन अपडेशन दो। सर, कोई तर्क है भाई? मतलब आप समर्थन कर रहे हो वेंकटाचलम जी का, वो कहते हैं पैसा कहां से आएगा, आसमान से आएगा, हिमालय से आएगा, कहां से आएगा? तो आपने तो बता दिया
आपकी 5 डे बैंकिंग सफल नहीं हो पाई वेंकटाचलम जी की, तो आपने ये तीर मार दिया कि पहले से 30 साल में अब कंडीशन बदल चुकी है। ये 30 साल तक आपने नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास फंड नहीं थे, कोई बात नहीं है, अब दे दो, फंड हो गए। यही कहना चाहते हो ना आप? सही बात कहीं चलती है क्या? उसके बाद कहते हैं इंडिया टुडे इज नियर यूएसडी 5 ट्रिलियन रिकवरी। क्या इसका सेंस कोई है सर इसमें? आपके पेंशन अपडेशन से और भारत की जो इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, इससे कोई संबंध है सर? मतलब भारत सरकार का एक रेगुलेशन है, वो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है, उनको पूर्ति करना है, वो देश का एक मैटर है। और आप कहते हो 3 क्या नाम है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आप ये बता रहे हो कंडीशन आपकी सुधर चुकी है, पॉजिटिव ऑफ फंड थी, कंडीशन आपकी सुधर से, इसलिए आप दूसरा कारण आप ये बताते हो। तीसरा, आप कहते हो बैंकों का जो प्रॉफिट है वो इतने में 3.1 लाख करोड़ बढ़ गया। कब? 2024-25 में। मतलब तीनों चीज आपने बताया कि मतलब भारत सरकार का जो आर्थिक दशा अच्छी हो गई है, इकोनॉमी ठीक हो गई है, बैंकों का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसलिए दो। मतलब आप इनडायरेक्टली आईबीए का एफिडेविट का और वेंकटाचलम के कथन का समर्थन कर रहे हो, लेकिन घुमा करके लाए आप, सीधे सीधे नहीं कहा आपने। पहले तो आपने अपडेशन जो है वो नकार दिया, कोई अपडेशन हुआ ही नहीं 1995, ये मतलब अपडेशन है ही नहीं, अपडेशन कोई क्लॉज नहीं है, यानी आईबीए का साइड ले लिया। फिर आपने वो शॉर्टेज ऑफ फंड वाली बात बता दी। फिर आपने 7 पाइलट सेटलमेंट में कहा, फिर 2010 की कोई बात कहीं, ये सारी ऐसी बातें कह कह करके ना, पता नहीं सर, हमको तो ये समझ में नहीं आया कहना क्या चाहते हो सर। इसको आरबीआई के गवर्नर साहब पढ़ेंगे तो सिर पकड़ के रोएंगे सर। सर ये कोई कारण नहीं है जो आपने दिए हैं, आप इसको बता रहे हो कि सर बहुत ही मजबूत आपने वो दिए, तर्क दिए हैं। आपने कुछ ऐसा ही कहा है, आपने कहा है इसमें इनको ये कहा स्ट्रॉन्ग इन कंपेरेबल केस ऑफ बैंक पेंशनर, स्ट्रॉन्ग केस है आपके। मतलब देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मतलब अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशन है सरकार नहीं निभाएगी, फिर तो आर्थिक ठीक नहीं होगी, तो फिर रेगुलेशन की बात ही मत करो, जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों इतने देश से केस लड़ रहे हो? जैन साहब थोड़ा सोचो सर, क्या लिखा है आपने। अब मैं तो ज़्यादा कहूँगा नहीं, यहीं ख़त्म करूँगा, पर फिर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। लिखो लेटर, ऐसा लिखो, रेगुलेशन से संबंधित लिखो और बातों को सही तरीक़ा से कहो। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।